दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में 7 जनवरी को हुई हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी बाबूराम ने किया खुलासा। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के फेकला ओपी के अंतर्गत हथौड़ी पुल के नीचे 7 जनवरी 2021 को दीपक चौरसिया नामक व्यक्ति की हत्या हुई। इस मामले में संख्या 16/21 8 जनवरी को दर्ज हुआ। तब से सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया जा रहा था। अनंत 19 मार्च को 4 आरोपी चिंटू सिंह पिता वशिष्ठ सिंह, राजनाथ सिंह पिता किशोर सिंह, संजय सिंह पिता रामसेवक सिंह, तीनों बहादुरपुर थाना दरभंगा जिला तथा विकास कुमार पांडे पिता निर्मल पांडे थाना सदर मुजफ्फरपुर का रहने वाला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी में लेट इसलिए हुई क्योंकि यह सभी आरोपी नेपाल भाग चुके थे और इन्हें मुजफ्फरपुर के अरुण नामक व्यक्ति के घर से गिरफ्तार किया गया। हत्या करने के बाद यह लोग चारों पतौर के मुखिया के यहाँ शरण लिए। मुखिया दूसरे दिन शाम में इन लोगों को भगा दिया। मुखिया को भी भागीदारी पाने पर पुलिस ने गिरफ्त में मुखिया को भी ले लिया। पूछताछ जारी है। कुछ गिरफ्तारी हुई, क्या कहना चाहिए? इसमें मुख्य अभियुक्त चिंटू सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ में कई नए खुलासे हुए हैं। इन्होंने बताया है कि घटना की रात में ये लोग चिंटू सिंह के अंदामा स्थित घर पे 4 नहीं बल्कि 6 आदमी थे। इनके साथ इन्हीं के गांव का एक नवीन सिंह और था और मुजफ्फरपुर का इसमें एक अभियुक्त है विकास, उसका ड्राइवर मनोज भी साथ में था। तो 6 लोग रात में शराब पी रहे थे। जब मृतक वहाँ से गुजर रहा था तो चिंटू सिंह गली में खड़ा हुआ था और मृतक दीपक चौरसिया उससे टकरा गया। इसी बात पे कहासुनी हुई और फिर इन 6 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट किया। मारपीट के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद रात को ही ये लोग लाश को ठिकाने लगा के आए और इसके बाद वहाँ एक स्थानीय मुखिया है, उसके यहाँ उन्होंने शरण ली। मुखिया ने इनको शेल्टर दिया, मुखिया ने इनको फिर यहाँ से भागने में मदद की। उसके बाद ये लोग सीधे नेपाल चले गए और नेपाल में छिप के रह रहे थे। हमारी टीम लगातार इनको वॉच कर रही थी। सिटी एसपी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी भी हम लोगों ने दरभंगा जिला के कई जगहों पे, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल बॉर्डर के आसपास काफ़ी जगह रेड हुई। लेकिन जब तक हम ये लोग छिप के बैठ गए नेपाल में, फिर हम लोगों ने वेट किया इन लोगों के वहाँ से निकलने का। इस बीच में चारों अभियुक्तों की कुड़की भी की थी। कुड़की के बावजूद ये लोग सरेंडर नहीं किए। 2 दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली कि नेपाल से आकर ये लोग मुजफ्फरपुर में अपने एक पुरानी साथी के यहाँ रुके हुए हैं। वहाँ पे छापामारी हुई तो चिंटू सिंह गिरफ्तार हुआ और बाकी लोग भाग गए। और जिस अरुण सिंह नाम के जिस व्यक्ति ने शरण दी थी उसको भी पुलिस कस्टडी में लिया गया है और यहाँ जिस मुखिया ने शरण दी थी उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो शेष अभियुक्त भागे हुए हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ये लोग चिंटू सिंह के साथ और दूसरे लोग भी कई बार मर्डर में पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। कई लोगों का मर्डर का आपराधिक इतिहास है। चिंटू सिंह का सर पिछले मर्डर केस में एक ड्राइवर की मृत्यु के में भी आया था ना, और कुछ और भी हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड मामला आए थे। क्या इस केस को भी इसमें लगाया जाए? सभी बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी। सर, जिस मुखिया अवनीश की बात आ रही है जो अरेस्ट हुआ है, तो क्या उसके जानकारी में था जो ये लोग क्राइम करके आए हैं? अभी तक जो पूछताछ में चिंटू सिंह ने खुलासा किया है उसके हिसाब से लाश को ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने जो मुखिया हैं उनके घर पे जाके वहाँ शेल्टर लिया। वहाँ पे भोज था, इन्होंने वहाँ खाया पिया, शराब भी पी रात भर। सुबह में फिर ये मुखिया ने ही इनको वहाँ से जाने के लिए बोला और पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि फिर दोपहर बाद में भी ये मुखिया के यहाँ शरण लिए और उसके बाद शाम को मुखिया ने इन लोगों को यहाँ से भागने में मदद की। MS Graphics, all kinds of designing and printing solution। MS Graphics, हमारे यहाँ प्रिंटिंग से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं।